अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। एहतजाजी सियासत से अरूज पाने वाली सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई केसेस की जो आग है उसने अपनी लपेट में ले रखा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदालतों से जो इंसानी दहशतगर्दी की अदालतें हैं उसमें लाहौर है, मियांवाली है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, वहाँ से जो फैसले सामने आए हैं कई अरकान असम्बली और पार्टी के आम जो रहनुमा हैं वो नॉकआउट हो गए हैं। ये वो टाइम है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चला रही थी जो अमलन इस टाइम ग्राउंड पर हमें दिखाई नहीं दे रही और पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी मुश्किलात देख रही है और एक फ्रस्ट्रेशन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में नज़र आ रही है कि जो सिस्टम है वो फेस नहीं दे रहा, उनके लिए जो सूरत हाल उसको मजीद कह लें कि श्रिंक करता चला जा रहा है, जिस पर जो पार्टी की लीडरशिप है वो कह रही है कि हमें इस सिस्टम से फिर बिल्कुल बाहर ही आ जाना चाहिए। मिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं ये आपके सामने रखते हैं। हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आजाद अदलिया हो। ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। ये आपने बैरिस्टर गौर को सुन लिया। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है 2 रोज़ा उनकी बैठक हुई इस्लामाबाद में, जिस पर खुलकर जो है अरकान ने अपना अपोजिशन जो पार्टी के लोग थे इज़हार ख्याल किया और साथ में कुछ उनकी जानब से डिमांड एलामिया जो है वो भी सामने आया, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है ताकि जो डेमोक्रेसी है उस पर लोगों का एतबार भी रहे, इतनी वीक भी ना हो जाए जो जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर। और साथ साथ जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है उस पर भी कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है खुलकर इस पूरी सूरत हाल में किया गया। वहाँ पे क्या बातें हुई वो भी आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। हाइब्रिड निजाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईने पाकिस्तान और पार्लियामानी जमहूरी निजाम मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुके हैं। इसलिए नए मिसाक के लिए एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक़ राय पैदा होना चाहिए, जिसमें 1973 के आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी शामिल हो, अदलिया की आज़ादी पर बात हो, आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसिफाना इंतखाबात का तरीक़ेकार वज़े किया जाए। ये आपने अपोजिशन अलायंस जो है उसकी बातों तो सुन लिया, लेकिन हुकूमत को अगर हम देख लें तो इससे इंसानी मामला से कतई हुकूमत खासी कह लें कि पुरअतमाद नज़र आ रही है। अंदरूनी खाना जो उसको कामयाबी मिल रही है, खारजा जो अमूर है वहाँ पे जो हुकूमत को कामयाबी मिली है, टैरिफ का मामला हो, अमेरिका से ताल्लुकात हो, जिस तरह वहाँ मुलाकातें होंगी और साथ में जो मार्के हक के बाद एक कह लें कि कौम का एक मुराल बुलंद हुआ या हुकूमत जो पुरअतमाद हुई है और जो अमेरिकन इंडिया को लेकर जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके बाद हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को एक मजबूत तवाना फील कर रही है। और अपोजिशन को अगर हम देख लें तो किसी तरह खातर में नहीं लेकर आ रही। आज भी जो एक अलामिया सामने आया उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब उस पर क्या तबसरा किया ये भी आपको सुनवा देते हैं। आज सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल बैठे थे, इनके पास दलाइल भी नहीं थे, इनके पास हकाइक भी नहीं थे। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके अलामिया में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। काश रिसर्च करते और फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करते, इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई बात करते, मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई बात करते। ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं, जाती मफाद की खातिर अब इनकी चीखें निकल रही हैं। अब 9 मई का जवाब नहीं है, इसलिए अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखों पुकार मचाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये आपने अता तारड़ साहब को सुन लिया। हुकूमत खासी पुरअतमाद दिखाई दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए कोशिश कर रही है लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल है। बानी के साहबजादों का पाकिस्तान आने के हवाले से मुतज़ाद खबरें भी हमने देखा रवा हफ्ते मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा रही, लेकिन इसके हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी गई उनकी वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से। तो यही आखिरी एक कह लें कि कार्ड के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको देख रही है कि उनके साहबजादे आएँ यहाँ पर आकर जो भी तहरीक है उसको लीड करें। तो अभी सूरत हाल किस जानिब बढ़ती है आज के प्रोग्राम में इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ कराता चलो। खेलदास कोहिस्तानी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, आज स्टेट मिनिस्टर हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI फेस से ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन भी है, वहाँ पे खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है JUI फेक और वहाँ पे खासी कह लें कि चीज़ें इस तरह की हो रही हैं जिस पर इनकी जो राय बहुत ज़रूरी होगी। मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे पंजोता साहब आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें कि नेशनल असम्बली हो, सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, पंजाब असम्बली हो, वहाँ अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो फारिग हो गए, सज़ा और पूरा मामला आपने देख लिया। कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा ये तो हम देख रहे थे कि बैरिस्टर गौहर इस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे कि जनाब खदशात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि सज़ाएँ होंगी, वो सज़ाएँ हो गई। तो ये मामला कहाँ रुकता नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को?
आदिल भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, मुल्क को इस वक्त जो है वो बिना रिपब्लिक जो है वो बना दिया गया है। चादर चार दीवारी का तकद्दस हो, लोगों के घरों में घुसना हो, अगवा करना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो, उठाना हो, पर्चे देने हो, झूठे मुकदमात में वारंट निकालने हो, झूठे मुकदमात में सजाएं देनी हो, MNAs को डिस्क्वालीफाई करना हो, MPs को, सेनेटर्स को, अपोजिशन लीडरान को। तो ये एक अमूमी आपके सामने वाज़ा नजर आ रहा है कि ये सारी सूरत हाल चल रही है। थोड़ी देर पहले मैं एक शो में बैठा हुआ था, तो मैंने जिक्र किया वहां पर कि मेरे घर में शाम के टाइम के ऊपर रेड हुआ है और चादर चार अच्छा। दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है, नफरी आई है और तलाशी मेरे नाम की कमरों के अंदर जाकर चेक कर रहे हैं जी कि किधर हैं जी, मैं कहीं दहशतगर्द हूँ। हालांकि मेरी तमाम मुकदमात में जमानत हुई हुई है। अच्छा, वो प्रोग्राम खत्म हुआ है तो आपके प्रोग्राम से पहले ही दोबारा रेड किया गया है मेरे घर के ऊपर, और क्योंकि मैंने वो फौरन वीडियो लगाई, उसके बाद फिर मुझे कॉल आई कि आपने वीडियो लगाई। मैंने कहा आप लोग जुल्म कर रहे हैं तो हम वीडियो भी ना लगाएं। उसके बाद एक भारी नफरी भेजी गई दूसरे गेट से, उस गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं और जो कैमरे मेरे लगे हुए थे घर के ऊपर वो सारे उतारे हैं। उस घर का मेन दरवाजा फिर तोड़ा है अंदर दाखिल होके, और जो यानी अगला जो हॉल वाला दरवाजा है फिर छत के ऊपर गए हैं, सारा वहां से सामान जो कैमरों का है वो तलाशी लेते रहे हैं मुख्तलिफ कमरों की, और एक पूरा यरगमाली सिस्टम बनाया है। तो इस तरह के हालात चल रहे हैं। हालांकि एहतजाज जो है वो 5 की हमने कॉल दी हुई है, और उससे पहले ये एक मुख्तलिफ बातें करते हैं जी कि देखें जी तहरीक इंसाफ के जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कोई निकलता नहीं है। भाई आप बुखलाहट का शिकार तो आप हो चुके हैं, ये हरकतें तो आपकी हैं। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ की बात करे। अब यहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अता तारड़ साहब आके PTV के ऊपर बैठ के भाषण दे रहे हैं जी कि तुम बड़ा कोई प्रॉपर्टी माफिया हो, तुमने कोई बड़ी, इससे पहले आपको प्रॉपर्टी माफिया याद नहीं आया? आज ही मुस्तफा के हवाले से तुम्हें ये सारी चीज नजर आ गई। और ये सारी जो चीजें की जा रही हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए की जा रही हैं। जो पाकिस्तान में आइन की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, कानून की बात करता है, उसका गला बंद करने के लिए, उसकी आवाज बंद करने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन ये आवाज दब नहीं सकती क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाज है। आप 2 को, 4 को, 10 को, 100 को चुप करा लें। 50 के करीब हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए, और 5,000 क्या 50,000 के करीब हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। तो क्या PTI खत्म हो गई? मतलब आप ये कह रहे हैं 5 अगस्त के लिए जो हमें अमलन ग्राउंड पे उस तरह चीजें नजर नहीं आ रही नहीं मंजोता साहब कि उसकी रीजन ये है कि आप जो लीडर्स हैं आप लोगों के घर पे भी मतलब छापे हो रहे हैं, जो काबिल अफसोस है। पुलिस जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, मतलब कि सिर्फ एक आपका एक जमहूरी हक है एहतजाज करना, पॉलिटिकली गैदर होना, ये आपका आईन पाकिस्तान आपको राइट देता है, और उसको रोकने के लिए इस तरह की आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। ठीक है कोहिस्तानी साहब, एक एहतजाज वो अपनी बानी की रिहाई के लिए कर रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं हुकूमत बड़ी तवाना हो गई है, बड़ी पुरएतमाद है, बहुत सारी खारजा अमूर पे बहुत सारे कह लें कि कामयाबियां मिली हैं। ऑन द अदर साइड एक एहतजाज सियासी जमात को एक तवील अरसे से उसका राइट नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या मतलब, और ऑन द अदर साइड आप लोग ये भी दावा करते हैं, शिकवा करते हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, पॉपुलरिटी नहीं है, खत्म हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी जानिब एहतजाज नहीं करने दे रहे। मुझे बताएं कि अगर पॉपुलरिटी है या जो सवाल आप कर रहे हैं, 2 साल हो गए बानी PTI को, कभी हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान में निकले नहीं निकले हैं। हाँ, ये इंतशारी टोला है, ये फसादी टोला है, ये एक जमात थी जो 9 मई के बाद एक हजूम बन चुका है। वो ज़रूर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए निकलते हैं, बलवाइयों की सूरत में, इंतशारियों की सूरत में आग लगाते हैं, जलाओ गिराव करते हैं। इसकी आज़ादी किसी मुल्क में, किसी दुनिया के मुल्क में, किसी कानून में इजाज़त नहीं है, ना यहाँ मिलेगी, क्योंकि इनका सियासी रिकॉर्ड कोई बना नहीं है। मतलब 5 अगस्त के लिए भी इजाज़त नहीं देगी हुकूमत, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होने देगी, आप ये कह रहे हैं माजी को देखते हुए। हालांकि माजी में देखें को हर बार तो ये एहतजाज और नहीं आप इस तरह कह सकते हैं ना, जलाओ गिराओ पुरअमन तरीके से। अभी हाल ही में लाहौर भी आके गैदरिंग हुई है, उससे पहले लाहौर में एक जलसे आम भी किया गया, वहाँ पे कोई जलाओ गिराओ नहीं हुआ, आप लोगों ने इजाज़त दी, पुरअमन तरीके से आए, एहतजाज करके वापस चलेंगे। जब रोकेंगे तो रिएक्शन में तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। कोई रोकथाम नहीं है, ये पाकिस्तान में जहाँ भी निकलना चाहे निकले, ये निकलते हैं टिक्का खाने के लिए। अभी पेशावर में परसों चरसी टिक्का खाए हैं इन्होंने बड़े लाहौर में एक शायाना शान डिनर किया था। करते रहें, जो भी करना है, अयाशियाँ करनी है, पार्टी के निकलते इनके कोई वर्कर नहीं निकलता। जो बात तहफ़्फ़ुज़ आइन की आप बात कर रहे हैं, जिस कॉन्फ्रेंस का आपने इंट्रो में किया, कौन से आइन की ये अलमबरदार हैं?
ये पीटीआई वो जमात है, ये सिविलियन वाहिद वजीर आज़म था जिसके हुक्म पे आइन को तोड़ा गया। और ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ये डिप्टी स्पीकर जो है सूरी और जो इनका एक कारकुन था नाम नियाज सदर जो बैठा हुआ था और इमरान खान, इन्होंने मिलकर आइन नहीं तोड़ा। मैं तो कहता इनको आइन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बता दिया कि इन्होंने आइन तोड़ा है, मगर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था इन लोगों पे जो आइन तोड़ते हैं। ये वो आइन तो या तो एक डिक्टेटरों ने तोड़ा है या सिविलियन में अगर 75 साल 78 साल की तारीख में तोड़ा है तो इन्होंने तोड़ा है। और जो कल जो ये तमाशा लगाया गया उसमें जो सियासी यतीम, सियासी नाबालिग जो पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ पे भी मजमुआ होता है वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो भारतीय बयानियाँ लेके चलते हैं, वो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जहाँ पे भी मेला लगता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं प्रेस क्लबों के पास, वहाँ वो जो नाम नियाद मिसिंग पर्सन के नाम पे एहतजाज हो या इस किस्म की किस आइन की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, ये आपने जितने कोई साहब जितने आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की, जो क्या अचकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हैं, हमने तो देखा मियाँ साहब के साथ भी स्टेज शेयर करते रहे हैं। आज जब आप लोग उनके नज़रिए के मुताबिक या वो आपके नज़रिए के मुताबिक चल रहे थे, मुझे क्यों निकाला वो सारी चीज़ें, तो वो तो आपके साथ भी रहे माजी में। कुछ लोग होंगे सियासी नुक्ते नजर उनका है, उनका तरीकेकार है, होंगे, मगर इसमें अक्सरियत उन लोगों की है। पीटीआई आइन तोड़ने वाली, मुस्तफा नवाज खोखर सियासी यतीम और जो नून लीग के निकले हुए सियासी यतीम जिनको कहीं रास्ता नहीं मिलता है, वो इस नाम पे सियासत चमकाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना। इसमें अच्छे सहाफ़ी भी शरीक थे, मुझे सबके लिए एहतराम है, मगर देखें मुल्क से ज़्यादा कोई नहीं है, पाकिस्तान के इदारों से ज़्यादा हमें कोई अजीज़ नहीं है, फौज से ज़्यादा कोई हमें अजीज़ नहीं है। उसको आप तनकीद का निशाना बनाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, दिफाई लिहाज से आप देखें पाकिस्तान की मईशत आज कहाँ खड़ी है। आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं अच्छे कामों का, अगर कोई एक चीज कोई कमी होगी आप बिल्कुल निशानदेही करें, मगर अब अच्छाइयों की भी बात करें। आप पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है उसकी भी बात करें, आप अप्रिशिएट करें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जिसकी सरबराही में हमें कामयाबी मिली। इस कॉन्फ्रेंस में वो लोग थे जिन शोधा ने गोलियां खा के मुल्क के वतन के लिए, इस मुल्क को सलामती के लिए उनकी तज़दीक इन लोगों ने की, वो सब इसके साथ बैठे हुए हैं। वो 9 मई वाले इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? आइन का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह होता है 9 मई करने वालों की तरह? हरगिज़ नहीं। ये वो लोग हैं जो ये जहां पे भी मेला लगता है तमाशा खड़ा करना होता है, ये जमा हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। मतलब हुकूमत जो है इनको सीरियस आप कह रहे हैं कि नहीं ले रहे। 9 मई तो डेफिनेटली एक बड़ी गलत चीज है, उसको तो हम भी कंडेम करते हैं, हर बंदे इसको कंडेम करता है, नहीं होना चाहिए था, वो हुआ नहीं होना चाहिए था। सेनेट में आप करें ना, आप असेंबली के फ्लोर पे अपना रोल अदा करें। आपने कभी अवाम के मसाइल की निशानदेही की? आपको कभी ये एहसास हुआ कि गरीब असेंबली के फ्लोर पे क्या रोल अदा करें? वहां पे ओपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली, वो जनाब सजा याफ्ता हो गए, फारिग हो जाएंगे अगले कुछ टाइम में। इलेक्शन कमीशन को बड़ी जल्दी है, पंजाब वाला तो डी नोटिफाई भी कर दिया। गौरी साहब ठीक है, हुकूमत किस तरह इस पूरी सूरत हाल को देख रही है अगर हम देख रहे हैं? चले गौरी साहब को शाम में गुफ्तगू कर लेते हैं। गौरी साहब आपको बताऊं, मैं एक मिनट अगर ये 9 मई बरतानिया अमेरिका में होता, दिनों में ये फैसले होते, ये अपोजिशन लीडर नहीं बनते, ये जेलों में होते। ये पाकिस्तान है जिसके अदालती निजाम में एक मुजरिम 9 मई के मास्टरमाइंड को कहा जाता है गुड टू सी यू, उसको प्रोटोकॉल में छोड़ा जाता है, आप गेस्ट हाउस चले जाएं। जिसको जेल में जाना था उसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने, अपने पसंद के जज ने जाके गेस्ट हाउस में भेज दिया, वो काला चश्मा लगा के निकला था और बड़ा हीरो बन के ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की कहने के सामने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अभी जो ओपोजिशन है वो भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, माजी भी करते रहे हैं। नहीं होता है, बरतानिया में ऐसे नहीं होता है। कोई साहब बिल्कुल ऐसे नहीं होता। चले जी, गौरी साहब ये बता दें कि वो तो हुकूमत तो बिल्कुल मतलब मूड में नहीं है कि लिफ्ट करवाए जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, आप लोग भी ओपोजिशन में ही हैं, लेकिन माजी में करीब भी आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक भी था। तो अभी जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो एलामिया आपने देखा है उसको JUI फेक किस तरह देखती है, और क्या कभी किसी स्टेज पे जाके दोबारा इल्हाक या कुर्बत कोई हो सकती है ताकि कोई मामला आगे बढ़ सके ओपोजिशन को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आपने जो कुछ अभी मेरे दोनों भाइयों से सुना,
और जो कुछ आपने इत्तलात व नशरियात के मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनाई, तो अगर आप पिछली 5-6 हुकूमतों को चला लें तो हर दौर में हुकूमत में जो बैठे होते हैं वो यही अंदाज़ अख्तियार करते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो यही अंदाज़ अख्तियार करते हैं। और हम इसको ना पिछली हुकूमत को भूलें, ना उससे पिछली हुकूमत को भूलें, ना उससे पिछली हुकूमत को भूलें। हर हुकूमत में यही होता आ रहा है। अगर आप पीछे कोई वीडियो चलाएं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। कोई नई बात आज नहीं हो रही, इसी तरह की बातें इससे कबल भी होती रही हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एमआरडी के दौर में जनरल ज़िया-उल हक के कोड़े भी खाए थे। हमने तो वो ज़िंदगी भी गुजारी है। हमारी क़यादत ने भी जेलें देखी हैं, हमने भी बड़ी जेलें देखी हैं। तो ये सियासतदानों के साथ हमेशा होता है, और बदकिस्मती यही है कि सियासतदान आपस में बैठ के मामलात को तय नहीं करते। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम सब एक हो जाएं और अपोजिशन पार्टियां एक हो जाएं और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुहाज़ कायम कर लें। हुकूमत भी सियासतदानों की होती है। फिर जब वो हुकूमत जो होती है अगली दफ़ा वो अपोजिशन में होती है तो फिर वो उसकी भी ख्वाहिश यही होती है। लेकिन जिस वक्त हम हुकूमत में होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं, इक़्तिदार हमारे हाथ में होता है, पावर हमारे पास होती है, उस वक्त के सियासतदान उस सूरत हाल को अगर उस वक्त दुरुस्त कर लें तो मैं समझता हूँ आज कभी ना अच्छा, अभी आप हुकूमती जमातों के रवैये की बात कर रहे हैं। पीडीएम जब बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने आपको जल्द से जुलूस रैलीज करने की, लॉन्ग मार्च करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिंध से लेके JUI फई बल्कि कहाँ इस्लामाबाद तक भी आई, कहीं नहीं रोका कि आप लोगों को आज़ादी थी। और अब उसी सियासी जमात को मतलब बिल्कुल ही कॉर्डर कर दिया गया, जल्द से जुलूस रैलीज। पंजोता था बता रहे हैं उनके घर में एक दिन में 2 बार रेड हो गया है। मेरा ख्याल ये गलत है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ये गलत है। आईने पाकिस्तान ने इसको इनको इजाज़त दी है एहतजाज करने की, जुलूस निकालने की। आइन में लिखा हुआ है हर अपोजिशन पार्टी, हर आदमी जो पाकिस्तान का शहरी है वो अपने हकूक़ के लिए खड़ा हो सकता है। आइन ने उसको इजाज़त दी है। लेकिन उनको घर से बाहर ना निकलने देना या उन पर इस तरह गिरफ्तारियाँ करना, मैं समझता हूँ ये तो हम आइन पाकिस्तान की भी मुखालफत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे इन्होंने अभी पिछले दिनों ये लाहौर तक गए हैं और कायदा पंजाब पुलिस ने इनको प्रोटोकॉल दिया है। मैंने देखा है, वीडियो देखी है कि लाहौर की सड़कें खाली कराई गई हैं वज़ीर आला KPK के लिए, और ये पूरी टीम इनकी वहाँ से गुजरी और खैरियत से गए, खैरियत से आए। अगर हुकूमत को ये यकीन दहानी मैं समझता हूँ करा दें कि हम इसी तरह का मुजाहरा करेंगे, इस तरह का जुलूस निकालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल नहीं। ठीक है पंजोता साहब, ये यकीनदारी क्यों नहीं करा रहे? वो कह रहे हैं कि देखें CM गंडापुर गए हैं, उनके लिए कहते हैं रूट शूट भी लग गया। वो बता रहे हैं गौरी साहब के बड़े अच्छे से सिक्योरिटी, पंजाब पुलिस, सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हो गई। जाती उमरा मियाँ साहब की रिहाइशगाह के बहुत करीब उन्होंने आफरीदी साहब के फार्म हाउस के ऊपर जो है गेट टुगेदर कर लिया, जो मेल मुलाकात करनी थी। तो यकीन दहानी करा दें हुकूमत को एक बार की जनाब, बड़ा पुरअमन तरीके से एहतजाज होगा। और ऑन द अदर साइड ये भी बता दें कि बानी के साहिबजादों के हवाले से खासी बात चल रही है। अलीमा खान साहिबा कभी उनके नाकॉब की बात कर रही हैं, अभी वो बता रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर उनका वीज़ा पाकिस्तान का अप्लाई कर दिया। तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल देख रहे थे कि 5 अगस्त के मौका पर तहरीक को आके ज्वाइन करना था उन्होंने। निज़ामी साहब बिल्कुल वो आ रहे हैं और उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अब जो वज़ारत दाखिला है वहाँ से जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ से तस्दीक होगी तो फिर आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा। तो वो बिल्कुल आ रहे हैं और तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने वालिद साहब को मैसेज भेजा था कि हम आ रहे हैं, और खान साहब सुन के खुश हुए थे, मुस्कुराए थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं आ रहे, वो बिल्कुल आ रहे हैं जी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि वो लाहौर चले गए। लाहौर वो गए 10, 50, 100, 2, 400 जो भी गाड़ियां उनके साथ थी, तो वो वहां पर गए, उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ गए। लेकिन आप उसका मतलब ये ना जानिए कि वजीर आला या उसके साथ जो वफ्द था वो गया था तो हम जो हमारे लोग शहीद किए गए, जो हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया, जो गोलियां चलाई गई, जो आए रोज छापे मारे जा रहे हैं, ये जो हमारे इस वक्त लीडरशिप जेलों में है, इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके अलिये जेल में है, तो उसको हम भूलने देंगे या आप कहेंगे कि बस बड़ा गुड हो रहा है? कोई गुड नहीं हो रहा। उनको आइसोलेट किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। आईन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 1973 वाला आइन जो है वो उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है 26वीं तरमीम के जरिए, और जो वो आइन था उसके ऊपर भी अमल नहीं किया जा रहा। देखें, कोस्तानी साहब ने बात की कि इन्होंने आइन तोड़ा। हमने कोई आइन नहीं तोड़ा। आपने जो साइफर आया था उसके बदले में मंडियां लगाई और आपने एक आईनी हुकूमत को हटाया, जिसके ऊपर आप जवाब पेश करते रहे कि हमारे पास ये हक था। कोई हक नहीं था कि मंडियों के जरिए गैर कानूनी तरीके से या ये 26वीं तरमीम के अंदर जिस तरह उठा के लोगों को और तरमीम की गई है, कोई ऐसा हक नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, जब बाहर से ये आई साजिश, साइफर आया, तो उसके ऊपर हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब ने जो है उसके ऊपर एक्शन लिया और जबरदस्त उन्होंने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया।
आप लोग तो जो है वो उसके सहूलतकार थे कि फौरन वहां से आता गया, और आपको तो कुर्सी चाहिए थी और फौरन आपने गैर आईनी काम कर दिया और मंडियां लगा के सारा किया। आइन ठीक को है, आपने लेकिन तोड़ा। पंजाब साहब, आइन को डिप्टी आपने स्पीकर की तोड़ा जो कि रूलिंग और वो सुप्रीम कोर्ट मामला ने वो तो बाद में फैसला सुप्रीम किया, कोर्ट नवे पाकिस्तान ने दिन उनके बारे में के क्या कहा वो तो आपने नहीं सबके कराया। सामने है ना कि आइन प्रेसिडेंट का आपने रोल तोड़ा जब और मखसूस स्पीकर का नशिस्तों रोल उस टाइम फैसला क्या आया था, तो उस पर उसके किस ऊपर तरह अमल नहीं हुआ। बाद में आइन अदालतों ने आपने पूरा मामला तोड़ा। देखा। चले अभी एक ब्रेक के बाद आकर जो है कोस्तानी साहब से आपकी जो बातें इनका जवाब ले लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले पंजोता साहब बहुत सारे सवाल उन्होंने रखे हैं कोस्तानी साहब के सामने। कोस्तानी साहब एक तो उनका भी जवाब दे दें, सेकेंडली ये भी बता दें कि जिन अराकीन को डी सीट किया जाएगा वहाँ पे बाय इलेक्शन होना है, क्या हुकूमत इतनी पॉपुलर हो गई है कि जाके ज़िमनी इलेक्शन बाय इलेक्शन में जाके इलेक्शन कंटेस्ट कर सके? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जो आपने भी जिक्र किया डिप्टी स्पीकर के। वो फैसला उन जजों ने दिया था जो इनको गुड टू सी यू कहते थे, जो इनको सादिक और अमीन कहते थे, जो इनके जो बानी पीटीआई के जो हक में फैसले देते थे, जो अपनी बीवियों और बच्चों की ख्वाहिशों पे फैसले करते थे, जिनके ये फॉलोअर थे इनके बच्चे, तो वो जज थे, उस पर भी इनकी बेतमादी है। कौन से अदालती निज़ाम को ये तस्लीम है? ये इनको सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले जो इनके हक में आए तो वो जज अच्छे हैं, वो कोर्ट भी अच्छी है, जो इनकी मर्जी के खिलाफ होगी वो उनको पसंद नहीं है। तो ये मेरा मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने आइन तोड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आपने भी इसको कहा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन देखिए, इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, फैसले अदालतों ने दिए हैं। जो बात आप कहते हैं पॉपुलरिटी, हमने इनको बाय इलेक्शन में हराया है पंजाब में, एक सूबाई असेंबली की इलेक्शन हुई थी ना, उसमें हमने इनको शिकस्त दी है। और अगर इलेक्शन होगा तो हम वहां पे सियासी मैदान में इनका मुकाबला करेंगे, इनको हराएंगे। मगर आप सियासत को सियासत लेकर चलें, आप सियासत को जो है इंतशार में ताकत की बुनियाद पे, असले की बुनियाद पे, केपीके के वसाइल के बुनियाद पे ना करें, आप 9 मई ना करें। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, एक पॉलिटिकल वर्कर मुझे मेरे भाई जो पंजोता साहब बैठे हुए इसलिए हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि इसके घर पे रेड हो, सबकी माएँ बहनें सांझियाँ हैं, मैं बिल्कुल उस हक में नहीं हूँ। मगर बात ये, जब आप इंतशार करते हैं, जब आप कंडेम करेंगे पंजोता साहब के घर के ऊपर जो रेड हुआ है उसको कंडेम करेंगे आप? मैं किसी भी पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपने जाती राय आपको बता रहा हूं, मैं इसके हक में नहीं हूं कि अगर किसी को अगर पंजोता साहब कोई जुर्म करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मगर मैं इसमें नहीं हूं कि चादर चौदीवारी का तकद्दुस बहाल किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक होगा, नहीं होना चाहिए, और मतलब जो पॉलिटिकल राइट है वो सियासी बात को मिलना चाहिए। चले मैं एक बात और भी बताऊं, मैं एक और भी बताऊं, ये हमारी ख्वाहिशात नहीं है, ये इन लोगों ने हमसे ये किया है, इनकी जमात ने, इसके वजीर आजम ने हमारे बेटियों से, हमारी माओं से, जिसका शहबाज शरीफ साहब के बेटी की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर उसको भी इन्होंने जिस तरह एहतसाब से जिस तरह निशाना बनाया, इसी तरह मरियम नवाज साहब। ठीक हो गया, चले आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया, बिल्कुल वो भी काबिले मुजम्मत था, कराची के होटल में जो कुछ हुआ बिल्कुल सही कह रहे हैं, काबिले मुजम्मत था, नहीं होना चाहिए था वो, ठीक है, वो बिल्कुल वो एक गलत रवायत पाकिस्तानी सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। वो माजी में भी जो 90s में भी होता रहा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, उनके बारे में जो चीज़ें वो भी काबिल, पर सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। चलें गौरी साहब, ये बता दें कि ATC की पंजाब से तो बहुत सारे फैसले आ रहे हैं, क्या JUIF बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नंबर गेम चेंज हो, और गंडापुर साहब के हवाले से, क्योंकि माजी में कहते हैं जिस दिन नंबर पूरे हुए वहाँ पे कुर्डी साहब कहते रहे हैं, तो वहाँ पे गंडापुर साहब को साइडलाइन किया जा सकता है, तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ सकते हैं। बल्कि गंडापुर साहब के बयानात भी आप देख रहे हैं, फैटफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो हुकूमत पाकिस्तान को उस तरह से डैमेज करें ना करें वफाकी हुकूमत को, लेकिन कह लें कि वो इंडिया को यूज़ करने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया उसको। देखिए, बात यहाँ तक KP की हुकूमत की है, हमने कभी भी नहीं कहा कि वहाँ पर हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। कुंडी साहब की अपनी ज़ाती ख्वाहिश है, वो हो सकता है कि उनकी कोई उन्होंने बंदोबस्त भी इसका कर लिया हो, तो ये उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश। सेनेट इलेक्शन में आप लोग एक साथ मिलकर लड़ाना, शायद आगे चल के इधर भी कुछ इलाक हो जाए। ये भी मैं बताऊं,
देखिए, मैं बात जो अर्ज कर रहा था कि वहाँ सूरत ये है कि अली अमीन की हुकूमत बुरी तरह नाकाम होगी और उसका सारा मलबा जो है पीटीआई के ऊपर गिर रहा है। पीटीआई पे दिन ब दिन उस पर मलबा गिर रहा है। और आपको पता है 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, नेक्स्ट डे ऑपरेशन शुरू हो गया बाजोड़ में। तो ये इस तरह की गुफ्तगू जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के ऊपर मलबा गिर रहा है। वहाँ के आवाम इनसे दिन ब दिन मुतनफ़र हो रहे हैं। इनके लिए बेहतर है, हमने मौलाना साहब ने भी उस वक्त कहा था, हम भी अब यही कहते हैं, इनके लिए बेहतर है कि अपनी पार्टी के अंदर से तब्दीली ले आए। हम नहीं कहते कि हम उनको गिराएं या किसी को सियासी शहीद बनाएं, हम इसमें मूड में नहीं हैं। लेकिन सियासत है, आने वाला वक्त कल क्या हो, कल आने वाले वक्त में क्या फैसले हों, जब वो वक्त आएगा तो उसके ऊपर उस वक्त बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा पार्टी का बयानिया यही है जो मैं आज अर्ज कर रहा हूँ कि हम किसी को सियासी शहीद बनाने के मूड में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो खुद, अगर पार्टी चाहती है उसको तब्दील करना तो करे, अगर नहीं करती तो फिर पार्टी का ही अपना नुकसान है और उसके साथ मतलब कि जेयूआई जो एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब आप लोग इस मूड में नहीं है कि गड्ढापुर साहब की हुकूमत जो है उसको हटाया जाए या इस तरह का कुछ भी वहाँ पे किया जाए? पंजोता साहब, एक तो गड्ढापुर साहब के जो बयानात हैं वो एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं, और फैटफ के हवाले से इंडिया ने उसको यूज़ किया जनाब गड्ढापुर साहब के बयान। ऑल तो जितनी मर्जी तरजीदें कर दें, लेकिन जो एक डैमेज उन्होंने करना था वो उन्होंने कर दिया। क्विकली मुझे बता दें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए, उन्होंने उस बयान के ऊपर रिबट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उसको गलत जगह के ऊपर इस तरह से उठा कर ले जाया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की असल वजह जो है वो क्या है। लेकिन जो आज अलमबरदार यहाँ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी कि ये बड़े रियासत के खिलाफ हैं और फौज के खिलाफ हैं, जरा इनकी तकरीरें उठाएं असम्बलियों की जिसमें ये कह रहे हैं कि टैंक और गोले इसलिए नहीं देते कि आप हमारे ऊपर ना चलाएं, हमारे ऊपर चलाएं। ठीक है, जहां पर ये कह रहे थे कि आपने मुल्क तोड़ा है, आप मुल्क बिगाड़े हैं, और फिर कहें कि नवाज शरीफ आके मुल्क संभालें, और नवाज शरीफ साहब की भी तकरीरें उठाएं जो उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में क्या क्या बातें करते थे। उस वक्त ये कहते थे कि इज़हार राय है और तनकीद का हर एक हक है, अगर कोई गलत आईनी काम करेगा, गैर आईनी काम करेगा तो वो जायज़ है। लेकिन अब अगर कोई बात करता है कि वहाँ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो कहते हैं जी ये देखें जी रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये देखें जी तनकीद कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसका जो काम है वो उसको सांझे। अगर एक जेली मैंडेट वालों को उठा के बिठा दिया जाएगा, और कमिश्नर रावलपिंडी ने ये वाजिया कहा कि 70 हज़ार की लीड से लोग जीते हुए थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तीसरा मैं, हम तीनों को पिंडी चौक के अंदर सजा मौत दी जाए। लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? वो भी पत्नी किधर गायब हो गया। कल इलेक्शन कराना है तो बेशक करा लें, ठीक है, जिस हल्के का कहते हैं पहले फॉर्म 45 ही लेकर आ जाए नवाज शरीफ साहब वाले हल्के में, वहां तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई हैं, तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाकी जो सजाएं दी हैं इलेक्शन कमीशन ने, बिल्कुल नहीं दे सकता था इलेक्शन कमीशन, उसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात आपने देखनी है कि इलेक्शन कमीशन के पास अगर कोई मामला मिसकंडक्ट का आता है, यानी इलीगल प्रैक्टिस का या करप्ट प्रैक्टिस का, तो नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है ना, इसके ऊपर तो कह लें कि हर तरफ से आवाज उठ रही है। बड़ी जल्दी है इलेक्शन कमीशन को, सर पंजाब में बचर साहब को डी नोटिफाई भी कर दिया गया, नहीं होना चाहिए। आप तीनों बॉसेस पे हमारा बहुत शुक्रिया लाते हैं। अभी हम एक ब्रेक के बाद हम अमेरिका पाकिस्तान जो टैरिफ और साथ ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर बात करेंगे। साबिक सफारतकार है हमारे साथ सरदार मसूद खान साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे, और जाहिद महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट है, वो हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मार्के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है हमने देखा उसमें खासी तब्दीली आई, मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो गया जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई अपने इत्तेहादियों को खासा टफ टाइम देते नजर आ रहे हैं टैरिफ के मामले में। पाकिस्तान के साथ जो है रीजन के दीगर कंट्रीज की अगर हम बात कर लें तो जो टैरिफ का मामला है वो भी कुछ बेहतर हुआ। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए भी अमेरिका खासा पुरजोश हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस सूरत हाल का फ़ायदा किस तरह उठा सकता है, ये बड़ा अहम सवाल, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सरदार मसूद खान मौजूद हैं, साबिक सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और अमेरिका और चीन में पाकिस्तान के साबिक सफारतकार भी रह चुके हैं। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो ज्वाइन करने के लिए। आपसे आगाज़ कर लेते हैं, आप अमेरिका में सफ़ीर भी रहे, उस टाइम में रहे जबकि 4 साल पाकिस्तान के साथ अमेरिकन जो ताल्लुकात थे, बाइडन इंतजामिया की जो पाकिस्तान से मुतालिक रवैया रहा बड़ा सर्द मोहरी का शिकार रहा। लेकिन अभी जितना अमेरिका पाकिस्तान को लेकर खासा पुरजोश है, एक्साइटेड है, तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी कई वजूहत हैं। एक तो यह है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को बहुत बुरे तरीके से मायूस किया है। दूसरा ये है कि
पाकिस्तान रिवायती तौर पर अमेरिका का हलीफ रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिल कर कई जंगें लड़ी हैं, अमन के लिए भी कोशिशें की हैं, पीस कीपर्स रहे हैं साथ ही। और दूसरा ये है कि इनका 70 साल से ज़्यादा एक दूसरे के साथ तामुन का तजुर्बा है। तो मैं समझता हूँ कि 2021 में जब एक किस्म का रखना आया इनके ताल्लुकात में, तो वो गैर फितरी था। और जब मैं गुज़श्ता बरस तक वहाँ सफ़ीर था अमेरिका में, तो हमने बहुत कोशिश की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, और बेहतरी आ रही थी, लेकिन उसमें रफ्तार सुस्त थी। कुछ ऐसे महकमे थे जो हमारे साथ थे, मसलन स्टेट डिपार्टमेंट था, पेंटागन था, और लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, जो खुद सदर बाइडेन को बराह रास्त रिपोर्ट करती थी, वहाँ वो गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही थी। कांग्रेस में भी जो है कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को, एक बहुत हसास खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो आप सदर ट्रंप की इंतज़ामिया के दौरान देख रहे हैं, ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने साल के शुरू में हमारे लिए जो F-16 सस्टेनमेंट 2 का पैकेज रिलीज़ किया, जिसकी मजमूई मालियत जो थी वो तकरीबन 397 मिलियन के करीब थी। उसके बाद जो है कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए तारीफ़ी जुमले और शुक्रिया के जुमले इस्तेमाल किए। फिर जो है, जो बहुत अहम चीज़ है जो लोगों को मालूम नहीं है, कि पस पर्दा बहुत सी मुलाकातें हुई, राब्ते हुए, और उसके नतीजे में राह हमवार हुई, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मिल पाए, और इस तरीके से बर्फ़ टूट गई। यानी मतलब यह है कि एक नए दौर का आगाज़ हुआ। और फिर हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, उनके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके साथ स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हुआ, और पैरेलल मुतवाज़ी तौर पर औरंगज़ेब साहब कोशिश कर रहे थे, औरंगज़ेब साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हमें माकूल या कंसेशनल किसी किस्म के ट्रेड टैरिफ मिल जाए। इन तमाम अहदाफ में हम कामयाब रहे हैं। इसमें जो कैटलिस्ट रहा है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फैसला कुन जंग थी मई में, जिसमें भारत ने वो जारियत हम पे मुसल्लत की थी। फैसला कुन इसलिए कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की। उसकी न सिर्फ अस्करी बरतरी साबित हुई, बल्कि सफारती मैदान में और बयानिए के मैदान में भी उसकी पजीराई हुई सारी दुनिया में, बिलखुसूस अमेरिका में। और सदर ट्रंप ने मुनासिब समझा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई जाए। पाकिस्तान ने जंगबंदी के बाद सफारती आदाब को मलहूज़ खातर रखते हुए अमेरिका का खुलकर शुक्रिया अदा किया। भारत ने कंजूसी का मुजाहरा करते हुए, बल्कि मैं समझता हूँ कि गलत बयानी से काम लेते हुए, ये कहा कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। लेकिन ये तो हुई ऑप्टिक्स। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा, इंडिया से मुख्तलिफ नोयत के जो बयानात आए, हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर ओफेंड भी हों, जिस तरह वहाँ की लीडरशिप की जिस तरह के हमने बयानात देखे हैं। जनरल साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, अमेरिका पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में, माइन एंड मिनरल्स में सरमायाकारी करने का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान के पास मौके हैं कौन से? यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आम आदमी पूछता है कि कई सालों से, मतलब जब से पाकिस्तान बना है, डिफरेंट नोयत के ऑयल एंड गैस को लेकर पाकिस्तान के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसमें उस तरह से हकीकत होती नहीं है। तो अमेरिकन को क्या नजर आ रहा है, क्या है हमारे पास उनको देने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड इट्स ऑनर टू बी पार्ट ऑफ द पैनल विद एक्सीलेंसी मसूद साहब। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान में तो हमेशा ही इंटरेस्टेड रहा है जी। जैसे एक्सीलेंसी अभी फरमा रहे थे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बहुत रही है। फिर पाकिस्तान का जो नेबरहुड है विद अफगानिस्तान और विद ईरान, ये दोनों कंट्रीज जो है बड़ी मीनिंगफुल कंट्रीज हैं जी। और ये अमेरिका का दोनों में इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है, और फिर थ्रू ईरान मिडिल ईस्ट के बीच में उसके इंटरेस्ट है, और थ्रू अफगानिस्तान वो जो बैकयार्ड है रशिया का कह लें या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वो, और ऑफ कोर्स जो राइडर क्लास यानी कि कॉमन यहाँ पर उसको मिल रहा है वो चाइनीज इंटरेस्ट भी हैं और रशियन इंटरेस्ट भी रीजन में। तो उसका रीजन में इंटरेस्ट तो जरूर है। पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले इनकी स्टोरी से गायब हो रहा था, और ये पुराना हमारा हिस्ट्री चलती आ रही है। अब तो पाकिस्तान भी समझने के आदी हो गया अमेरिकन रिलेशनशिप का। ऊपर नीचे सी सॉ के हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, बट इमोशनल नहीं होना चाहिए। आई थिंक अभी जो मौजूदा एनवायरनमेंट बनी है, और पाकिस्तान
जैसे मैं कहता कि इनकी स्टोरी से मिसिंग था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देख लें, इवन पोस्ट व्हाइट हाउस जब आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उस वक्त तक पाकिस्तान कोई इतना फिगर आउट नहीं हो रहा था जी, उनकी स्ट्रेटजी में, उनके इंटरेस्ट के बीच में। फिर पहला इशारा हमें मिला जब हमने एक ISIL का टॉप टेररिस्ट इनके हवाले किया जी। उस वक्त सेंटकॉम कमांडर ने फिर उसका हवाला भी दिया अपनी स्टैंडिंग कमेटी में, जो उनकी जनरल कुरेला की स्टैंडिंग कमेटी में, तो वो एक कन्वर्जेंस हमारी थोड़ी सी सामने आई। लेकिन टिपिंग पॉइंट, या आप उसे कह लें कि जो कैटलिस्ट जैसे कह रहे हैं, कि वो जो नोशन ऑफ विक्ट्री आपने क्राफ्ट किया आफ्टर द पहलगाम, उसने फिर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्रिएट किए, क्योंकि वो जो शरेड भारत था, वो उनको समझ आ गया कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या वो अपने आप को तो डिफेंड कर नहीं सकता, तो ये हमें क्या हमारे इंटरेस्ट को गार्ड करेगा। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जिसको वो समझ रहे थे कि शायद इस काबिल अब नहीं रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारा इंटरनल है, फिर हमारी जो पोलराइजेशन थी या जो जहाँ अभी चल रही है पाकिस्तान में, तो उस वजह से शायद इतनी मीनिंगफुल कंट्री नहीं रहा। बट पहलगाम ने जी आपको एक स्टेज दिया, ऐसा सेट करके दे दिया जिसमें अब इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो जाती एक रोल है, जो उनको रशिया पे गुस्सा है, जो उनको इंडिया पे गुस्सा है, जो उनको ब्रिक्स में इंडिया का जो रोल है, या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का जो डुअल रोल है, इसका चेहरा और है, और से अंदाजा हो रहा है कि ये सिर्फ एक ड्रामा करते हैं हमारे साथ, और ये डिलीवर नहीं करेंगे। जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं, जिस तरीके से डिफरेंट फोरम्स को, डिप्लोमेसी को लेकर चलते हैं, तो वो गुस्सा भी एक सपोर्ट ही मिली है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस की वार्मथ करने का। और मुझे खुद जाती तौर पे थोड़ा सा फील होता है कि वो पाकिस्तान का जो ब्रिज का किरदार है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में फिगर आउट होता है कि इसका भी वो भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। बहरहाल अमेरिकन इंटरेस्ट अभी इस रीजन में देखे चैलेंज हो रहे थे, तो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को फिर दोबारा पेश जरूर करना था। फिर पाकिस्तान के भी अपने इंटरेस्ट हैं जहाँ पे हमारी कन्वर्जेंस है। जब हम अमेरिका के स्टेक्स भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो हमें क्राफ्टली लेकर चलना होगा इस पूरे कोलैबोरेशन को, बिकॉज फियर ही रहता है, पीपल कीप सिटिंग फिंगर्स क्रॉस कि अमेरिका का यहाँ पे आना पता नहीं क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स इश्यूज तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वैसे एक आम तासुर है कि जब रवाबित उस तरह नहीं रहे, तब भी हम बड़े ज़्यादा कॉन्शियस रहे, और अब रवाबित बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सरमायाकारी की अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो तब भी यहाँ पे मुख्तलिफ नोयत की कह लें क्या सराहियाँ खासी चल रही हैं। ठीक है सरदार साहब, ब्रिक्स का भी बात की जनरल साहब ने भी, ब्रिक्स के हवाले से अमेरिका खासा नाला था इंडिया से भी, तो ये वो भी रीज़न बनी कि अमेरिकन और इंडियंस जो डिफरेंसेस यहाँ तक पहुँच गए कि अब आए रोज़ ट्रंप बात कर रहे हैं, सामहूटिंग कर रहे हैं मोदी को लेकर, इंडिया को लेकर। देखिए 4 रीजंस थे। एक तो मैं भी जनरल साहब को खैर मकदम कहता हूँ इस प्रोग्राम में। इट्स अ प्लेजर टू बी इन द पैनल विद हिम। मैं दूसरी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका को भारत ने धोखा दिया हुआ था कि वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा था, चीन के साथ तजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ा रहा था। अगरचे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुखालफत कर रहा था, लेकिन साथ साथ AIIB जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है उसका हिस्सा बना हुआ था। फिर ब्रिक्स में जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने में, उसके ज़रिए दुनिया में वो मुतबादल निज़ाम खड़ा करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वाशिंगटन पहुंची, सदर ट्रंप को बताई गई। कम्युनिटी थी उनके ये शकूक व शुबहात पैदा हो गए थे, खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत है था कि ये किस्म का झांसा दे रहे हैं टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, और हमें मालूम है कि वो टेक्नोलॉजी जो थी डिफेंस टेक्नोलॉजी थी, या जो भी उनकी डिजिटल कैपेबिलिटीज़ या साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी। सवाल यूं भी किया जा सकता है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, तो मैं इनका मुख्तसरन जवाब देता हूँ। अमेरिका को इस इलाके में अमन और इस्तेहकाम देंगे, क्योंकि मगरबी एशिया में पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है। वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता, खलीजी रियासतें और नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के अतबार से, जौहरी रियासत है, अफवाज इसकी सबसे बड़ी हैं यहाँ तादाद के अतबार से, इस्तेदाद के अतबार से। और फिर जो है हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान का ढोंग था कि वो इलाके का थानेदार या इन पुलिस मैन है, योनाम है, वो ज़रा ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये है कि जैसा कि जनरल साहब ने जिक्र किया, हमारा ये तजुर्बा है पिछले 70 साल से ज़्यादा अरसे का कि हम हमेशा चीन और
अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करते रहे हैं और इन दोनों ममालिक के साथ, इन स्ट्रेटेजिक पावर्स के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं। हमने इनमें तवाज़ुन कायम किया है और एक के साथ जो क़ुरबतें होती हैं वो दूसरे के साथ फासले में तब्दील नहीं होती। मतलब पाकिस्तान की जो अप्रोच रही है वो बैलेंस्ड रही है। ठीक हो गया जनरल साहब, इंडिया के हवाले से जिस तरह पूरी बात कर रहे हैं ट्रंप, 29 टाइम तस्करा कर लिया पाकिस्तान इंडिया के माबैन जो सालसी की ट्रंप ने, उसकी बात कर रहे हैं, फिर उसको डेड इकॉनमी कह रहे हैं। तो ये अमेरिकन का जो ये रवैया है, क्या उसको जो स्ट्रेटजिक कोर्स लाइन है सब हो इंडियंस की, उसको बेहतर करना है, ये देर पा रहेगा इंडिया के साथ मामला के फॉर टाइमिंग एक थोड़ा सा खला आया है और आफ्टर सम टाइम चीज़ें दोबारा बाजी की तरह बेहतर हो सकती हैं? आदिल साहब, हमारे लिए ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया के साथ क्या करता है जी। इंडिया के साथ वो कारोबार करता है, करे इकोनॉमिक्स करता है, नहीं करता, हमने देखना है कि हमारे साथ क्या करता है। हमने अपने रिलेशनशिप मैं हमेशा इस चीज को एडवोकेट करता हूँ कि हर चीज को हमें इंडियन प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, वी हैव इश्यूज विद इंडिया, इंडिया हमारा स्कटलर है, हमें हर चीज में रोकता है, हमें आइसोलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मिंग पाकिस्तान ने आज इंडिया को खुद ही आइसोलेट कर दिया। तो अपना जो कुआं उसने खोदा हुआ है वो खुद ही उस पर गिर रहा है और हिंदुत्व के अभी हवाले हो गया है, सेफ्रोनाइज्ड हो गया है। तो सेकुलराइजेशन से सेफ्रोनाइजेशन का जो सफर है वो खुद ही स्पीड में कर रहा है। हमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे अमेरिका के साथ मीनिंगफुल ताल्लुकात रहते हैं या नहीं रहते, उसको हमने गार्ड करना है। पाक अमेरिका जो ताल्लुकात है बड़े अहम हैं और पाकिस्तान के लिए गुड टाइम फॉर पाकिस्तान के इसको अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लो, मैक्सिमम जो फायदा है पाकिस्तान के लिए उसको हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान। अमेरिका की अगर हम बात कर ले तो सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है पाकिस्तान की, मजमूई तौर पर 22 बिलियन की जो है वो ट्रेड करता है पाकिस्तान, जिसमें से आप सिर्फ ये देख लें कि सिंगल लार्जेस्ट जो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती हैं 6 बिलियन की, वो सिर्फ अमेरिका के लिए हैं। अब जो एक कह लें कि खला पैदा हो रहा है, जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ लगाया है दुनिया के कई ममालिक पर, तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैक्सिमम ट्रेड को मजीद बढ़ा सकें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।